नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MB इनफाइनाइट पे। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम, या हिंदी में कहें तो हम संख्या पद्धति। सबसे पहले हम जानते हैं कि संख्या क्या होती है। तो संख्या की जो डेफिनेशन होती है वो होती है ए नंबर इज ए मैथमेटिकल वैल्यू यूज्ड फॉर काउंटिंग और मेजरिंग ऑब्जेक्ट्स। यानी कि जो नंबर होते हैं वो एक मैथमेटिकल मान होता है, यानी कि गणितीय मान होता है जिसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? काउंटिंग और मापन, यानी कि मेजरिंग। यानी कि एक जो नंबर होता है उसका प्रयोग हम किसी भी चीज़ को गिनने और मापने में करते हैं। आपने देखा होगा दैनिक जीवन में भी हम नंबर का बहुत उपयोग करते हैं, जैसे पैसे गिनना या किन्हीं वस्तुओं को गिनना। तो वहाँ पर उन चीज़ों को जो गिना जाता है वो नंबर्स के द्वारा ही गिना जाता है। नंबर्स के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये कई प्रकार के नंबर होते हैं। आइए अब हम उनके टाइप को समझते हैं कि नंबर्स के टाइप क्या क्या होते हैं। देखिए, ये हैं संख्याओं के टाइप्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहली संख्या होती है वो होती है प्राकृतिक संख्याएं, दूसरी है पूर्ण संख्याएं, तीसरी है पूर्णांक, चौथी है परिमित संख्याएं और पांचवी है अपरिमित संख्याएं, छठी है वास्तविक संख्याएं और सातवीं है अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर्स। देखिए, ये जो 7 टाइप है संख्याओं के, ये मुख्य टाइप हैं। इन्हीं में सारे नंबर्स समाहित होते हैं। अब आपको एक एक करके बताते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो आपके स्टार्ट होते हैं 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 और एंड सो ऑन, यानी कि इनका कोई भी अंतिम छोर नहीं है। आगे का जो सबसे छोटी जो नेचुरल नंबर होगा वो आपका होगा 1। और नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसे हम n से डिफाइन करते हैं। n से डिफाइन करने पर क्या होगा? ये सारे नंबर्स 3, 4, 5 एंड सो ऑन, यानी कि नेचुरल नंबर के सेट में जो संख्या आएंगी वो 1 से लेके स्टार्ट होके और अनंत तक जाएंगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी जो संख्या है पूर्ण संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं। होल नंबर और नेचुरल नंबर में इतना अंतर है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और जो होल नंबर होते हैं वो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 और एंड सो ऑन। और इसके जो सेट को डिफाइन करते हैं वो हम करते हैं W से, क्योंकि W यहाँ पर इंग्लिश का वर्ड है होल, उससे यहाँ पर लिया गया है। तो नेचुरल नंबर की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो आपकी 1 होगी और होल नंबर की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो आपकी होगी 0। ये नेचुरल नंबर और होल नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इसके बाद बात करते हैं हम तीसरे टाइप की, पूर्णांक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप थोड़े से ध्यान से समझिए कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, हम 2 नंबर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब तीसरा नंबर है पूर्णांक, जिसे इंटीजर कहते हैं। इंटीजर में वो सारी संख्याएं आएंगी जो नेगेटिव हों और पॉजिटिव भी हों, जैसे यानी कि माइनस वाली संख्या, प्लस वाली संख्या और उसमें 0। 0 ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। तो इंटीजर का जो सेट बनेगा वो आप Z से डिनोट कर सकते हैं या I से भी कर सकते हैं। तो इसका जो सेट बनेगा, इधर से माइनस वाली सारी संख्या
और आपका 0, ये ध्यान रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, और सारे पॉजिटिव नंबर 2, 3 और एंड सो ऑन। यहां पर आपसे यदि क्वेश्चन किया जाए कि सबसे छोटा इंटीजर क्या होगा, तो आप यहां पर डिफाइन नहीं कर सकते, आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहां पर संख्याएं आगे बढ़ती जाती हैं। और यदि सबसे बड़ा इंटीजर पूछा जाए तो भी आप नहीं बता सकते। आप जानते हैं कि जो संख्या नेगेटिव होती हैं वो छोटी होती चली जाती हैं, और जो संख्या पॉजिटिव होती हैं आगे की तरफ जो बढ़ती हैं वो बड़ी होती चली जाती है। अब जो नेचुरल नंबर और होल नंबर और इंटीजर में डिफरेंस है वो क्या है, देखिए यहां से और यहां तक, तो ये आपका नेचुरल नंबर है। आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, और वो सारे जो 1 से जो स्टार्ट होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, प्लस वाले होते हैं। तो जो 1 से और अनंत तक हम कह सकते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। और यहां से बात करें जब 0 और जुड़ जाता है तो आपका यहां से लेके यहां तक आपका पूरा होल नंबर हो जाता है। जैसे ही इसमें नेगेटिव ये संख्याएं और जुड़ती हैं तो ये पूरा मिला के यहां से यहां तक आपका बन जाता है इंटीजर, या जेड से डिनोट कर सकते हैं या इसे आई से डिनोट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये तीनों संख्याओं का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं चौथी टाइप पर। चौथा टाइप है आपका परमेय संख्याएं। परमेय संख्याओं की डेफिनेशन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है। परमेय संख्या की डेफिनेशन, परमेय संख्या की आपकी डेफिनेशन क्या होगी, वे संख्या, या इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाए, p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल्स टू 0 हो। आप लिख सकते हैं, मैं इसे 3 स्टेप में लिख रहा हूं। संख्या का रूप जो हो p/q के रूप में हो। दूसरी कंडीशन क्या हो, p और q जो हो वो आपके पूर्णांक हो, पूर्णांक या इंटीजर हो। और तीसरी जो कंडीशन है आपकी, जो नीचे वाला q है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। यदि एक किसी संख्या में तीनों कंडीशन फॉलो हो जाती हैं तो इसका मतलब वो संख्या एक परमेय संख्या होगी। जैसे इसका एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए यहां पर लिखते हैं हम, ये है 4/5। आप देख सकते हैं कि जो 4/5 है वो p/q के रूप में लिख रहा है, यानी कि पहला जो कंडीशन है p/q के रूप में लिख रहा है वो हो गई कंप्लीट। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि p और q वो पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि ऊपर और नीचे वाली संख्या एक पूर्णांक होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि 4 भी पूर्णांक होता है और 5 भी पूर्णांक होता है। हमने यहां पर आपको पूर्णांक का पूरा सेट बना के दिखाया था। पूर्णांक में सारे पॉजिटिव, 0 और सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो यहां पर 4/5 है वो एक रैशनल नंबर होगी। अब यहां पर एक और एग्जाम्पल बनता है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या 3 एक परमेय संख्या है? इसका आंसर यदि आप देखते हैं तो आपको लगेगा कि 3 एक परमेय संख्या नहीं है, लेकिन 3 एक परमेय संख्या है। कैसे? आप 3 को इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 3/1। जैसे ही 3/1 बना तो आप देख सकते हैं पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, दूसरी कंडीशन फॉलो हो रही है, और तीसरी कंडीशन q नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि नीचे वाला 0 नहीं है। तो इसका मतलब यह संख्या भी आपकी परमेय संख्या होगी। अब जो अगला पार्ट है वो है अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरमेय संख्याएं जिसे हम इंग्लिश में हम कहते हैं इरेशनल नंबर, यानी कि जो संख्या रैशनल नहीं होगी, यानी कि जो संख्या परमेय संख्या नहीं होगी वही अपरमेय संख्या कहलाएगी। देखिए परमेय संख्या की 3 कंडीशन थी
कि उसकी जो फॉर्म होनी चाहिए पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन थी उसकी कि पी और क्यू जो होने चाहिए आपके इंटीजर होने चाहिए। और तीसरी जो कंडीशन थी उसकी कि जो क्यू होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या की कंडीशन ये थी, यानी कि जो संख्या इन तीनों कंडीशन को फॉलो नहीं करेगी वो आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं √2। अब आप इसको देखकर ये बताइए कि ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। आपको ऐसा लगेगा एक बार को तो कि यदि हम इसके नीचे 1 लिख दें तो ये संख्या परिमेय संख्या बन सकती है, लेकिन नहीं। कारण क्या है कि पहली कंडीशन तो इसकी फॉलो हो जाएगी, लेकिन दूसरी कंडीशन आपकी क्या कहती है कि P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर। चलिए 1 तो आपका इंटीजर हो जाएगा, लेकिन क्या √2 इंटीजर है? √2 इंटीजर नहीं है। हमने आपको इंटीजर अभी बताया था, इंटीजर में केवल वे संख्याएं आती हैं जो पॉजिटिव हो, 0 हो और नेगेटिव हो। अंडर रूट वहां पर आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार से जो √2 है वो एक आपकी इर्रेशनल नंबर होगा। अब एक एग्जांपल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है √4। क्या √4 एक अपरिमेय संख्या है? तो आपको लगेगा कि जब √2 अपरिमेय संख्या है तो √4 भी अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका कारण क्या है? आप जानते हैं कि √रूट का मतलब होता है कि किसी संख्या का आप वर्गमूल निकालें। जब हम 4 का वर्गमूल निकालते हैं या √4 को सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है 2, और 2 के नीचे आप यदि 1 लिख देंगे तो आपका 2/1 बन गया। और 2/1 इन तीनों कंडीशन को फॉलो करता है, यानी कि √रूट जो 4 है आपका एक परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय या इर्रेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं अगला जो टाइप है वो है आपका छठवां टाइप, रियल नंबर्स। रियल नंबर बड़ा ही बड़ा, और इन सब में जो आपने नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इर्रेशनल पढ़े हैं उन सब को उनमें समाहित यानी कि रियल नंबर में समाहित किया गया है। देखिए अब हम बात करने वाले हैं रियल नंबर या वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं के अंदर वे संख्याएं आएंगी जो आपने अभी तक ये पढ़ी हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 टाइप की संख्या आपको, यानी कि कोई भी संख्या दिखाई दे 2, 3, 4 माइनस की, √रूट की, यानी कि सारी संख्याएं उसके यानी कि रियल नंबर के अंदर आएंगी। जो रियल नंबर का सेट है हम डिनोट करते हैं R से। R के अंदर ये सारी संख्याएं आ जाएंगी। इसे हम लिख भी सकते हैं कि इसमें नेचुरल नंबर भी आ जाएगा और आपका होल नंबर भी आ जाएगा, आपका इंटीजर भी आ जाएगा और आपका रैशनल और इर्रेशनल, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। यानी कि जो रियल नंबर है वो अपने आप में बहुत बड़ा सेट है और उसके अंदर ये सारी संख्याएं आती हैं। इसके बाद जो संख्या आती है अवास्तविक संख्याएं। देखिए आपने अभी रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं पढ़ा था, लेकिन एक संख्या ऐसी है जो रियल नंबर के अंदर नहीं आती। बाकी सारी संख्याएं आपको जो भी आपने देखी हैं वो सभी रियल नंबर के अंदर आएंगी, लेकिन एक संख्या ऐसी है वो वास्तविक संख्या के अंदर या रियल नंबर के अंदर नहीं आती। वो जो संख्या नहीं आती उसे ही हम अवास्तविक या कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है इसको आप बड़े ध्यान से देखेंगे। इमेजिनरी नंबर वे नंबर्स होंगे जो रियल नंबर के अंदर नहीं आएंगे। जैसे मान लीजिए आपको कभी ऐसा कुछ दिखाई दे जाए, जैसे √2 है।
आप इसे देख के बता सकते हैं कि भाई जब रियल नंबर होता है उसके अंदर ये सारी आती हैं तो ये तो रियल नंबर होगा ही होगा। लेकिन यदि यहां पर माइनस आ जाए तो आप इसे कहां पर रखेंगे? ये रियल नंबर नहीं होगा। तो ये जो नंबर होगा वो होगा इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। आप जब आगे की क्लासेस में 12th में या 12th से ऊपर पढ़ेंगे तो एक आता है आयोटा। आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो होता है -1। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, √2 है, क्या इसे आप ऐसे लिख सकते हैं -1। इसके बाद हम क्या करेंगे, √2 को तो ऐसे ही लिख देंगे और -1 की जो वैल्यू होती है वो होती है आयोटा स्क्वायर। ठीक है। अब हम जब √2 को इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा √2 और ये जो 1/2 पावर होती है ये बचेगा केवल आयोटा। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी ये √2 आयोटा, या ये कहें इस प्रकार की माइनस जब अंडर के अंदर हो तो वो संख्याएं आपकी पहुंच जाएंगी इमेजिनरी या अवास्तविक या कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। उम्मीद करते हैं कि ये हमने जो 7 टाइप आपको बताए थे वो आपकी समझ में आए होंगे। अब 4 सब टाइप हैं जो मुख्य हैं, आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। वो आपके 4 सब टाइप क्या हैं? पहला जो सब टाइप है वो है अभाज्य संख्या, दूसरा है भाज्य संख्या और तीसरा है आपका सम संख्या और चौथा है आपका विषम संख्या। इंग्लिश में इनके नाम है प्राइम नंबर्स, इसका कंपोजिट नंबर, इसका इवन नंबर और ये होता है ऑड नंबर। हम आपको इनको अभी समझाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या क्या होंगी? आप इसको लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जिनमें या तो स्वयं का भाग जाए या फिर केवल 1 का भाग जाए, वो संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अभाज्य संख्या क्या होंगी? या तो स्वयं इटसेल्फ या फिर 1 का डिवाइड जाए केवल, ये आपको याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 3 है, 3 में या तो आप 1 का भाग देख सकते हैं पूरा पूरा या फिर केवल 3 का दे सकते हैं। इसके अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग हम 3 में पूरा पूरा दे सकते हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं भाज्य संख्या को। जो संख्या अभाज्य नहीं होगी वो भाज्य होगी। कैसे? यहां पर केवल 1 और स्वयं का भाग जा रहा है, लेकिन यहां क्या होगा कि किसी का भी भाग जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अपने आप का और 1 का ही जाए। जैसे एग्जांपल के लिए हम मान लें 10, तो आप देख सकते हैं 10 में किस किस का भाग जाता है? 1 का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 5 का चला जाएगा और 10 का चला जाएगा। तो यानी कि इसमें इन 2 संख्याओं से ज्यादाओं के संख्याओं के भाग जा सकते हैं। अब यहां पर एक चीज नोट करने वाली है, ये आप नोट कर सकते हैं, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि अभाज्य संख्याओं के कितने फैक्टर या मैक्सिमम फैक्टर्स हो सकते हैं। अभाज्य संख्याओं के आपको बता दें कि ये केवल 2 फैक्टर्स होंगे। फैक्टर हम आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। फैक्टर का एक प्रकार से मतलब होता है कि उसमें कौन कौन भाग दे सकते हैं। जैसे मानो 3 के फैक्टर्स निकाल लें तो यानी कि 3 में कौन कौन भाग दे सकते हैं, तो 1 और 3 दे सकता है। तो इसका यहां पर अर्थ यह निकलता है कि जो प्राइम संख्या होती है उसके केवल मैक्सिमम 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन जो संख्या कंपोजिट या भाज्य संख्या होती है उसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सम संख्या की या इवन नंबर। इवन नंबर वो नंबर होंगे जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 10 है, 10 में हम 2 का भाग देते हैं तो 2 पंजे 10, तो यहां पर पूरा पूरा भाग चला गया, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर बच गया
तो वो संख्या इवन नंबर नहीं कहलाएगी। तो ये 2 है, जैसे 4 है, 6 है, यानी कि जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाए वो आपकी इवन नंबर्स होंगे। अब इवन नंबर की पहचान के लिए हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, यानी कि यूनिट डिजिट पर ये संख्या यदि दिखाई आपको दे जाए, ये डिजिट आपको दिखाई दे जाए, तो समझ लीजिए कि वो एक सम संख्या होगी। इसके बाद हम बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या क्या होगी? जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाना चाहिए। यहां पे सम संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है और यहां पर नहीं जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए आप लेते हैं 9 में आप 2 का भाग देते हैं तो 2 चौक 8, बचा आपका 1, यानी कि यहां पर बच रहा है आपका रिमाइंडर। जब भी रिमाइंडर बचेगा तो समझ लीजिए कि वो एक इवन नंबर नहीं है, यानी कि वो एक ऑड नंबर होगा। और यहां पर देखो सीधी सी ट्रिक है, यदि आपको 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या अंत में दिखाई दे जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं बड़ी संख्या लेके यहां पर मान लो बड़ी संख्या आपको दे दे 1, 2, 3, 4, 6, 8 आपसे पूछे इवन है या ऑड है, आप भाग देंगे तो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो इससे बढ़िया ये सिंपल ट्रिक है आपकी कि यदि अंतिम डिजिट यानी कि ये वाली डिजिट इनमें से कोई भी हो 0, 2, 4, 6, 8 तो वो एक इवन नंबर होगी, और यदि इनमें से कोई डिजिट नहीं हुई तो वो ऑटोमेटिक ऑड नंबर हो जाएगी। दोस्तों आज की क्लास में हमने आपको नंबर सिस्टम के विषय में बताया। नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा कि नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर के मेन टाइप्स क्या होते हैं जो हमने बताए थे 7 टाइप्स होते हैं, फिर नंबर के सब टाइप जो कि 4 टाइप हमने बताए थे, और भी हो सकते हैं लेकिन मुख्य ये 4 टाइप हैं जिनमें आपकी प्राइम, कंपोजिट और आपका इवन और ऑड, ये 4 टाइप हमने पढ़े। उम्मीद करते हैं कि ये सभी आपको टाइप्स समझ में आए होंगे। यदि आपको इसको समझने में कोई भी परेशानी आई है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज लिख के भेज सकते हैं, या ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपना क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ। तब तक नमस्कार।